फ्रेंड्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। और ये तो बाएं हाथ का खेल हमारा हो गया है, क्योंकि फैक्टराइज क्या है हम कर रहे हैं। शुरू से हमने फैक्टराइज के अलावा किया ही क्या है, बहुत सारे फैक्टराइज हमने किए हैं। और अभी जो 4 क्वेश्चन कराया था मैंने, वो भी इसी फॉर्मूला पर था जो मैंने अभी यहाँ लिख रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला जरूर याद रखना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2। और पहले में क्या हो जाएगा, 2xy 2yz। अब तो आप भी कुछ बोल दो, क्योंकि ये तो आपको याद हो गया होगा ना, xz। इस तरीके से हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब कुछ हम कर ही लेंगे। फिर जब हमें फॉर्मूला याद है तो हम इसको पता कर सकते हैं कि किस फॉर्मूला पर हो रहा है। ये फॉर्मूला क्यों हमने लगाया, देखते हैं। पहले की पावर हो रही है, दूसरे की पावर हो रही है, तीसरे की पावर हो रही है। इन सब के फैक्टर बनना है। तो इनके फैक्टर कैसे बनेंगे, ये क्या बनेगा आखिर में जाके, हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब हमने क्या किया, x हमने मान लिया 2x को, क्योंकि जब ये स्क्वायर है तो इसका ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ना। तो ये स्क्वायर है हमारा 2 का, तो हमने x किसको मान लिया, 2x को। अब आगे चलते हैं, y किसको मानेंगे हम, 3y को। 3y क्यों माना हमने, क्योंकि y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हमने 3y लिख दिया। अगर हम इस पर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो 9x की पावर 2 आएगा। अब हम देख लेते हैं z क्या है हमारा। तो जो z है हमारा वो 16 z की पावर 2 है। तो z की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर हो चुका है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, 4z हम लिखेंगे यहाँ पर। 4z का मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो 16z की पावर 2 ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जब हमने ये मान लिया तो हम इसे ब्रैकेट में रखना शुरू करते हैं। पहला हम स्टेप करेंगे 2x की पावर 2, ये वाला स्टेप। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा रुकना है, हमें आगे भी थोड़ा देखना है। आगे हमें क्या करना है, अभी हम पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। पहला हमने देखा प्लस का 12xy, दूसरा हमने देखा माइनस का 24yz। ये तो माइनस का है, बाकी तो सब प्लस के हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का है। अब देखो थर्ड वाला 16xz, तो ये भी माइनस का है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये देख लो कि जिसमें माइनस है उसमें नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। जैसे कि एक्स वाई यहाँ है, एक्स यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर भी है लेकिन वाई यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाई यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वाई माइनस का नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा वाई यहाँ नहीं है तो ये पूरा पोर्शन माइनस का हुआ क्यों। और देखते हैं, अगर हमारा y माइनस होता तो ये भी माइनस होता हमारा, अगर हमारा x माइनस होता तो ये भी माइनस होता। इसका मतलब इसमें माइनस है क्या फिर, क्योंकि हमारा x भी माइनस नहीं है, y भी माइनस नहीं है। इन दोनों में से कोई सा अगर माइनस होता तो हमारा पहला पोर्शन ही माइनस हो जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें दूसरे पोर्शन की, तो यहाँ हमारा y के अलावा z भी है, z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। z जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ वहाँ माइनस होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ z की वजह से ही माइनस हो रहा है। अब हम इसका फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो पहले वाले का हम क्या करेंगे, 2x की पावर 2, इन दोनों पर पावर चढ़ेगी, प्लस 3y की पावर 2। अब हमें यहाँ थोड़ा सावधान रहना है, बाहर तो हमें प्लस रखना है लेकिन अंदर रखना है -4z की पावर 2। यहाँ ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि इवन पावर है, इसलिए प्लस हो गया, तो ये ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं, प्लस तो हमारा पहला क्या है, क्योंकि हम पहले की सबसे पहले हम करते हैं 2 की, फिर हम करते हैं x की, तो x क्या है हमारा 2x, फिर हम करते हैं y की, तो y क्या है हमारा 3y। ये हो गया हमारा क्लियर। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, प्लस का ही रखना है, क्योंकि जो माइनस का है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। आगे क्या है हमारा, 2 की गुणा करने के बाद में पहले हमें y की करनी है, फिर हमें z की करनी है। तो z क्या है हमारा 4z, तो 4z हो गया हमारा, वो भी माइनस का। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है हमारा, पहले हम 2 की गुणा करेंगे, फिर हम करेंगे माइनस का 4z, क्यों, क्योंकि z फिर x, फिर आगे हम करेंगे 2x। इस तरीके से इसके जो फैक्टर होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में वो इस तरीके से होंगे। हमने क्या किया, इसका जो अगला स्टेप हुआ हमारा ये पूरा हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान। तो इसका जो बना वो किसका बना, हमने
हमने किसका माना था, ये पूरा जो विस्तार हमने किया था वो किसका किया था, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 का किया था ना। तो हमें क्या करना है, हम इन सब को ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसी का था। हो गया हमारा क्लियर। हम इसका ही फैक्टर करेंगे। भाई हमने क्या किया था, हम इसको इस तरीके से लिख दें, आखिर में ये आ जाए, या इसको इस तरीके से लिख दें, ये दोनों तरीके से सही है हमारा। अब हमें यहाँ पहले से दे रखा था तो हमें इस तरीके से बनाना है, तो हमारा ये आंसर होगा। इसी तरीके से हो जाएगा। मैं सेकंड पार्ट और करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट को बड़ी ध्यान से समझना है, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है अगर आपने ध्यान थोड़ा हटा लिया तो आपके समझ में नहीं आने का है। इसलिए प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड आप लोगों को समझना है सेकंड वाले को। सेकंड पार्ट को करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि 2 का किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर है, या 5 किसका स्क्वायर है, तो हमें कैसे बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 जो है हमारा वो है √2 का स्क्वायर, और 3 है हमारा √3 का स्क्वायर, और 5 है हमारा √5 का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है और हमारा 2 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 5। ये जो पोर्शन मैंने समझाया है, इस पोर्शन से जैसे कि हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि 8 किसका स्क्वायर है, तो 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, क्यूब तो होता है लेकिन स्क्वायर भी होता है। वो कैसे, 2√2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 8। क्यों, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, हमारा यहाँ आ जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, हमारा क्या बचेगा 4 × 2, तो हमारा क्या हो गया 8 हो गया। इस तरीके से ये चीज़ें हमें याद रखनी हैं, और ये मैंने जो बताया है ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है अभी, मेरे मिटाने से पहले। मैं इसे मिटाने वाला हूँ। क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसके। क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता चुका हूँ, क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। अब पहला वाला हमने x अगर माना है तो x की वैल्यू क्या है हमारी, √2x की पावर 2, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 किसका स्क्वायर है, √2 का। अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या है हमारी। y तो हमारा सिंगल है तो हम यहाँ y के y लिख देते हैं। अब z का देखते हैं, z का क्या है, तो z है हमारा 8z की पावर 2। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो हम इसे लिखते हैं 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं z, क्योंकि z भी है इसके साथ में। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया। और अगर फिर भी ना आए तो अभी कर रिपीट करके देख लेना, बहुत आसान है। क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हमें किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमें बताना है कि ये 8 किसका स्क्वायर है, तो हमें बनाना है अपने पास से। हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और ये 8 आ जाए। तो अब हम सबको मालूम है कि रूट से ये हट जाता है, स्क्वायर से मतलब रूट हट जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये तो स्क्वायर चढ़ेगा ना इस पर तो, लेकिन जो रूट के अंदर वाला है वो स्क्वायर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ रूट हटाया हमने उससे। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 4 2 8 हो जाएगा ना इसी तरीके से। तो मैंने ये इसी तरीके से किया है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ इसे। जैसे कि ये माइनस का है पहला वाला, दूसरा वाला प्लस का है, तीसरा वाला माइनस का है। तो हमें ये देखना है कि पहले वाले में और तीसरे वाले में कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हुई हैं। पहले वाले में x और y है, तो अगर हमारा x माइनस है तो हम आगे देखते हैं x और कहाँ पर है यहाँ के अलावा। तो x यहाँ तो है नहीं, और ये प्लस है, यहाँ पर x है, ये भी माइनस है, तो इसका मतलब x माइनस हो सकता है। अब हम y को देखते हैं, y यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x ही माइनस है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले को माइनस में रखना है। तो पहले वाले का हमारा आएगा यहाँ पर रूट, वो भी माइनस का, 2x की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद में ये तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर प्लस है। अब y की पावर 2, अब ये जो हमारा आएगा ये वाला, ये हमारा आएगा 2√2z की पावर 2 हो गया। अब आगे हमारा क्या है, माइनस का भी कर सकते हैं, हमें 2 की गुणा करनी है। पहले वाले को रखना है पहले ब्रैकेट के अंदर, माइनस का √2x, फिर हमें रखना है दूसरे वाले को y, फिर क्या रखना है हमें, फिर प्लस रखना है। ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया, उसके बाद में माइनस होता है। अब इसके बाद में क्या करना है, फिर 2 की गुणा करनी है,
y में करनी है और फिर z में करनी है। तो z वाला जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका पूरे का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ हमें ब्रैकेट में नहीं रखना है, यहाँ हमें सीधा सीधा रखना है 2√2z। अब लास्ट वाला क्या है हमारा प्लस का, वो प्लस का क्यों है, क्योंकि माइनस का हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा, बाद में सॉल्यूशन होने के बाद में माइनस आता रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, फिर से 2 ब्रैकेट रूट के अंदर 2 आ जाएगा, z आएगा। आखिर में क्या बचा हमारा, मल्टीप्लाई करके माइनस का 2√x, इस तरीके से हो जाएगा। इसका जो अगला वो स्टेप होगा हमारा वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें करने वाली कोई बात ही नहीं है। इसका जो स्टेप बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। हमने जो x माना है, y माना है, z माना है, उसकी स्क्वायर कर दो। जैसे कि हमारा x क्या है, माइनस का 2 रूट के अंदर, और ये हो गया x, ये हो गया हमारा x वाला। अब हम लिखते हैं प्लस का y, क्योंकि y प्लस का है, फिर हम लिखते हैं प्लस 2√2z, ये हो जाता है हमारा होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया फाइनल। लेकिन इसके बाद में और करके या करके, जैसे कि फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले के भी 2 फैक्टर कर देने हैं। ये दोनों तरीके से सही होगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसका -√2x प्लस y प्लस 2 रूट के अंदर 2z, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा √2x प्लस का y प्लस का 2√2z। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। इसका हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हमारा दोनों तरीके से सही है। और जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका भी आप और करके इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आप समझ भी गए होंगे। तो पहले वाले को भी आप इस तरीके से फैक्टर करके रख सकते हैं, दोनों तरीके से हमारा सही है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।